राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैं आपके लिए आने वाले सालाना और मासिक जो भी तीज त्यौहार होते हैं उन सभी की जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा की कथा, पूजा की सामग्री आदि की जानकारी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उसी प्रकार आज भी मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा साल का अश्विन महीना चल रहा है और अश्विन महीने का ही कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो जैसे कि हमारे जो महीना होता है अश्विन महीना है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में त्रियोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत आता है, जो कि पूर्ण रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के लिए समर्पित होता है। तो आज भी हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा लंबी अपनी कहानी ना करते हुए चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, साल 2025 अश्विन महीना यानी कि सितंबर के महीने में जो प्रदोष का व्रत पड़ने जा रहा है वह रहेगा 19 सितंबर 2025 को, दिन रहेगा शुक्रवार। सबसे पहले तो प्रदोष व्रत का जो मैंने आपको समय बताया है, ये 18 सितंबर को देर रात को 11:24 से शुरू हो जाएगी और 19 तारीख को देर रात को 11:36 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के हिसाब से भी जो हमारा व्रत है ये 19 तारीख को ही माना जाएगा। और उदया जो रात होती है, यानी कि ज़्यादातर प्रदोष के व्रत में हम प्रदोष काल की पूजा करते हैं और उसी हिसाब से हम व्रत देखते हैं। तो रात भी जो है 19 तारीख को उसी समय से हमारा दिन छिपेगा। तो सारे जो योग हैं वो 19 तारीख की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो इसी वजह से जो 19 तारीख को शुक्रवार के दिन हम प्रदोष व्रत बनाए जाएंगे अश्विन महीने के श्राद्ध पक्ष का। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष व्रत क्या होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि त्रयोदशी और प्रदोष का व्रत क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हर महीने के अश्विन और कृष्ण पक्ष में 13 यानी त्रयोदशी तिथि आती है, जिसको हम प्रदोष की तिथि भी बोलते हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूरे मन से पूजा करते हैं, जिससे कि हमें हमारी मनचाहे फल, मनचाही इच्छा पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रदोष व्रत होते हैं, अगर वह कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं तो शरीर के रोग को समाप्त करने के लिए होता है। अगर जो कृष्ण शुक्ल पक्ष में पड़ता है तो वह घर में धन और लक्ष्मी की बरकत के लिए होता है। तो जैसे ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ये आपका कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है, तो अगर किसी के शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से दूर नहीं हो रही है, बहुत इलाज करा रही है, तो वह प्रदोष के व्रत अवश्य रखने शुरू कीजिए। अवश्य ही आपकी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जैसे ये प्रदोष व्रत होते हैं तो इनके जो वार के हिसाब से भी इनका फल प्राप्त होता है। यानी कि जैसे कि मान लो इस बार जो प्रदोष व्रत रहेगा वह शुक्र प्रदोष को रहेगा, तो उसको हम शुक्र प्रदोष बोलते हैं, जो कि हमें धन और लक्ष्मी की, वैभव की, संतान की प्राप्ति कराता है। तो इसी प्रकार जितने भी प्रदोष व्रत पड़ते हैं सबका अलग अलग मूल और महत्व होता है। कोई रविवार को पड़ता है तो वो रोगों की मुक्ति कराता है, सोमवार को करता है तो मनचाही इच्छा पूरी कराता है, मंगलवार को करता है तो शरीर से लंबे रोग और जो अकाल मृत्यु जैसी समस्या को दूर करता है। मतलब सबके एक अलग अलग जो है फ़ायदे होते हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा महा जो है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, और ऐसा ही शिव चालीसा कभी आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति त्रयोदश का व्रत करता है, अपने घर में पंडित पूजा पाठ करा के होम कराता है, उसकी सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है और उसको जीवन में जितने भी सुख संपत्ति वैभव की आवश्यकता होती है वो सभी उसको प्राप्त होते हैं। तो देखो, प्रदोष का जो व्रत होता है दोस्तों, मैंने इतना तो आपको बता दिया कि हर महीने हमारे 2 प्रदोष व्रत आते हैं और प्रत्येक वार के हिसाब से होते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा तो पूजा की विधि और नियम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहाना है, स्नान आदि करना है, बाल धोने हैं, अच्छे तरीके से अपने शरीर को स्वच्छ साफ करके उसके बाद आपको अपने घर में क्या करना है, जो महिलाएं हैं स्पेशल ध्यान रखें। मैं अपनी हर वीडियो में, जो भी मेरी भोलेनाथ की वीडियो होती है उनके लिए समर्पित होती है, मैं उसमें हमेशा बताती हूँ कि महिलाओं को स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर वह व्रत वाले दिन अपना सर धो रही हैं, जब तक उनके बाल ना सूख जाएं तब तक वह भोले बाबा की किसी प्रकार की पूजा में हस्तक्षेप ना करें। बाल सूखने के बाद ही वह भोले बाबा की पूजा शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, नहा धो के स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में, या अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो आपके पास शिवलिंग है, तो मुझे 1 सवा साल हो गया प्रदोष का और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हुए। मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ। मंदिर जाती हूँ शाम के समय, बन पड़ता है तो, क्योंकि छोटा बच्चा है मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, मैंने अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, तो मैं अपने घर में पूरे मन से, विधि विधान से उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो अगर आपके घर में भी मेरी तरह शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप मंदिर में भी जा सकते हो। और मैं इसके साथ साथ क्या करती हूँ, प्रत्येक शिवरात्रि और प्रत्येक प्रदोष को एक पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का भी निर्माण करती हूँ, जिसका निर्माण कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूँगी।
आप सभी भी निर्माण अपने घर में कर अपने घर में ही पूजा कर सकते हो। तो पूजा में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनसे उनको स्नान कराइए अच्छे से। फिर गंगा जल से उनको साफ़ पवित्र कीजिए। उसके बाद आप लाल चंदन, पीला, सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए। भस्म उनके ऊपर आप समर्पित कर सकते हो। भस्म के साथ साथ आप उनके ऊपर इत्र भी समर्पित कर सकते हो। इत्र से भोलेनाथ और सारे देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप उनको वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पण कर सकते हो। और यही सारी पूजा आपको भगवान गणेश के साथ भी करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले गणेश भगवान के साथ शुरू करते हैं। तो सारी सामग्री आपको गणेश भगवान के साथ भी करनी है। तो जो आप उनको जनेऊ आप उनको अर्पित करके वस्त्र के रूप में आप उसके ऊपर उनके भगवान के ऊपर फिर चावल, काली मिर्च, काली तिल, हरी मूंग, काली मूल, फूल, धतेरू, भांग, धतूरा जो बोलते हैं, भांग, जो भी बेलपत्र आपके पास मिल सके, शमी के पत्ते, जो भी आपको आसानी से मिल सके, आप वो सभी उनके ऊपर समर्पित करके फूल, फल इत्यादि मिठाई का भोग लगाकर आप जो है प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ की आरती करके अपनी कथा सुनिए और अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। आपका भगवान भोलेनाथ के व्रत में एक ही दिन एक समय फलाहार कर सकते हो। रात को भी आपको फल आहार या आप मीठा कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको नमक या मिर्च मसालों का नहीं खाना होता है। जैसे आप मीठी अन्न आप खा सकते हो, अन्न का मतलब मीठी पूड़ी बनाकर खीर के साथ खा सकते हो, हलवा बना के खा सकते हो, मतलब अन्न खा सकते हो, लेकिन मीठा होना चाहिए, नमक मिर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे व्रत के नियम। इसके अलावा आपको करना क्या है, आप भगवान भोलेनाथ का मंत्रों का जाप कर सकते हो 121 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार इत्यादि, जैसे भी आपको लगे, जो भी जाप आपको अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ऐसे करके आप कोई भी नीलकंठ, ओम नीलकंठ महादेव, ऐसे करके आप कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हो, जिससे कि भोलेनाथ आपकी सारी इच्छाओं को जल्दी ही सुन लेते हैं। और इसी के साथ साथ आपको करना क्या है दोस्तों, ये जाप करने के बाद आपको करना क्या, अपने सारे दिन का जो विधि पूर्वक व्रत करके रात को सो जाते हो, अगले दिन आपको अपने व्रत का पालन करना होता है। तो ये तो थी हमारी विधि जो कि हमें भगवान भोलेनाथ को करनी है। अब इसके बाद उपाय, सबसे पहला उपाय, जैसे मान लो आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबा समय से रोग चल रहा है, तो आपने कनेर का फूल देखा होगा, पीला सा कनेर का फूल आता है, वह पीला कनेर का 5 पीले कनेर के फूल लेकर शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर गणेश और कार्तिकेय की जगह पर जो बीच में अशोक सुंदरी की जगह होती है, वहाँ माता सती यानी कि माता पार्वती के हस्तकमल पर, और एक आप जो ऊपर जहाँ से जलाधारी बहती है वहाँ पर 5 जगह आपको ये कनेर का फूल लगाकर अपने भगवान से दुआ मांगिए। चाहे कितना भी बड़ा रोग हो, कैंसर हो, फोड़ा हो, कुछ भी बीमारी हो शरीर में, अगर आप मात्र 11 प्रदोष का व्रत रख लेते हो तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों यही थी देखो प्रदोष व्रत की जानकारी, जो कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आप सभी को पता है कोई भी व्रत और पूजा पाठ बिना कथा के अधूरे होते हैं, लेकिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।